हाँ सर, जैसा आपने कहा था ना कि पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग लेके फिर उसके बाद पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग हमें वन पेजर हाँ, नोट्स बना लेना है। बिल्कुल सो और करंट से हमें वैल्यू एडेड करते रहना है। बिल्कुल सर ये बिल्कुल। चीजें है ऑलरेडी, है ना, ये हाँ चीज अभी भी थोड़ी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ लैंड फॉर्म से हमने बनाया तो हमने पीवाईक्यूज जी को उठाया, तो वहां पे हर एक हाँ। क्वेश्चन की थीम एनालाइज की, किस पैटर्न पूछे, हम्म इम्प्लीकेशन, पॉजिटिव, बेनिफिट, वे हम्म फॉरवर्ड, ऐसे करते हुए हम्म कमिटीज रिकमेंडेशन सब आ जाएगा। हम्म बट सर एक हम्म पॉइंट ये आता है कि जब क्वेश्चन आता है तो सर वहां पे हम्म थोड़ा सा ये रहता है कि अब हमारी नोट्स में से हम वो कैसे उसको फ्रेम करें। बिकॉज अब जैसे हम्म सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आया, अब सर हम्म सक्सेस में हम डाल देंगे, सो बस हम्म इतना ही डाल के हम और कंक्लूजन में दंत वाला कमेटी की रिकमेंडेशन जो भी आई हम्म। थी वो करके हम समराइज कर देंगे, बस इतना ही करना है हमें। देखो, आपको ना उसके लिए क्वेश्चन के वर्डिंग्स में देखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर आप इस बार का क्वेश्चन एक देखो, अब अगर आपके में बोला एनालाइज करने या क्रिटिकली एनालाइज करने, तब तो आपको पता है कि आप सक्सेस के बारे में जो बात करोगे, आप चैलेंजेस भी मेंशन करोगे। और अगर आप चैलेंज मेंशन कर रहे हो तो आप वे फॉरवर्ड भी मेंशन करोगे जो आपकी कमिटी ने कहा है। ठीक है। अगर क्वेश्चन ओपन एंडेड है, देखो यूपीएससी में ना जितना आप देख पा रहे हो पीवाईक्यू, कोई भी ऐसे डायरेक्ट वो लोग तो नहीं पूछ रहे हैं। कहीं पे वो बोले होंगे डिस्कशन करो, कहीं पे बोले होंगे क्रिटिकली एनालाइज करो, कहीं पे बोले होंगे वे अहेड पॉलिसी सजेशन दो। तो क्वेश्चन में तो डायरेक्शन दिया जा रहा है आपको। ओके, तो बस मैं वही बोल रहा हूँ कि सभी डायमेंशन कवर कर दो। अगर लैंड रिफॉर्म में सक्सेस के बारे में वो ऐसा बोला है कि ट्रेस द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म ओवर द डिकेड इन इंडिया या फिर सिंस इंडिपेंडेंस, तो आप लिखोगे मेजर डिमांड वही है। बट ऑब्वियसली पूरा तो सक्सेस नहीं रहा ना, ये तो आपको भी पता है, आप पढ़ने के टाइम में भी आपने नोट किया होगा। इतनी कमिटीज ने भी यही बोल के हम्म। रखा है, तो आपको वो भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना। देखो वहां पे एग्जामिनर को आपको ये दिखा देना है कि आप टॉपिक के जो पूछा है ना, एक तो वो जानते हो और वो पूरा ही जानते हो, सभी चीजें आपके माइंड में है। ओके, तो ये ध्यान रखना कि वहां पे हम आंसर लिख रहे हैं, नोट्स नहीं लिख रहे हैं। तो आंसर में ये डिफरेंस आपको देना होगा। ओके, और बाकी यस जैसे सर। आपको बोला ना मैंने, क्वेश्चन के आपको टेल वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगी। अगर डिस्कस करने बोला है तो डिस्कस करो, अगर बोला है एलुसिडेट करना है तो एलुसिडेट करो, क्रिटिकल एनालाइज करना है तब तो आपको क्लियर लिखा हुआ है कि हाँ दोनों पार्ट लिखो। बहुत बार क्या होता है ना, क्वेश्चन का इटसेल्फ दो तीन पार्ट होता है कि लैंड रिफॉर्म भी है, साथ में कुछ और एग्रीकल्चर से में भी लिंक किया होगा या फिर ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर दिया होगा। तो आप तीनों करो ना, पॉलिसी वाले बात भी करोगे, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है और पुअर एग्जीक्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो पॉइंट है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, सभी डायमेंशन एड्रेस क्वेश्चन में जो पूछे गए वो तो होने चाहिए।